दोस्तों नमस्कार। जब से सोशल मीडिया आया है तब से लोकतंत्र की ताकत का एहसास सबको हो रहा है। चाहे वो हमारे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री या वीवीआईपीज हो, या जुडिशरी हो, या इवन पत्रकारिता जगत हो। हर आदमी अब इस बात को महसूस करने लगा है कि जब से इंटरनेट आया है देश की जनता बहुत मुखर होकर अपने विचार हर मुद्दे पे रख रही है। आजकल जो फेवरेट टॉपिक है जनता के बीच में वो है जुडिशरी। अक्सर ये लगता है कि शायद जनता को पिटिशनर या वादी से ज्यादा इंटरेस्ट है जजेस में और जजेस के काम करने के तरीकों को लेके। एक हिसाब से सुखद भी है, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी में हर क्षेत्र के ऊपर किसी ना किसी का अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन जजेस के ऊपर कोई ऐसा भारत में संस्थान नहीं है जो परफॉर्मेंस को या उनके इवैल्यूएशन को गौर से देख सके। इसीलिए जनता ने यह जिम्मेवारी खुद अपने ऊपर ले ली है। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और गंभीर मुद्दा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा कि गवर्नमेंट शुड नॉट मेक कोर्ट्स डिसफंक्शनल। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के या सरकारी इतने सारे केसेस हैं, करीब 6.5 लाख के आसपास केसेस हैं, जिसमें यह पता लगता है कि भारत सरकार या सरकारें सबसे बड़े लिटिगेंट वो खुद ही हैं, और इस कारण कोर्ट्स के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। और जब कोर्ट्स पे बोझ बढ़ता जा रहा है तो इससे उनके कामकाज करने के जो तरीके हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, एफिशिएंसी कम हो रही है। दोस्तों, सुनने में तो लगता है कि हाँ, वास्तव में चिंता की बात है, लेकिन मुद्दा उससे बड़ा ये है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार अगर किसी डिसीजन से या किसी डिस्प्यूट में अगर सहमत नहीं है तो वो न्याय के लिए कहां जाएगी? भारत का संविधान तो कहता है आपको न्यायालय ही जाना पड़ेगा। और चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब सीवीसी, सीबीआई, ईडी और खुद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस पे अपने विचार रखते हैं और इस तरह के आरोप या मैं कहूं कि टिप्पणियां की जाती हैं, जिससे अधिकारी या जो सिस्टम होता है वो डिसीजन लेने की जगह सारी जिम्मेदारी कोर्ट्स पे छोड़ देता है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि अगर आपने गुड फेथ में भी डिसीजन लिया तो कोर्ट में अलग अलग तर्क दे के ईमानदार अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं। तो इससे अधिकारियों का मनोबल गिरता है, और जब मनोबल गिरता है वो डिसीजन नहीं लेना चाहते और अल्टीमेटली वो जिम्मेवारी कोर्ट पे छोड़ देते हैं और कोर्ट पे बर्डन बढ़ता है। ये बात सही है। तो दोस्तों, अब रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय चीफ जस्टिस साहब से मेरा निवेदन है, आप पूरे जुडिशियल सिस्टम के मुखिया हैं, आपको रास्ता निकालना होगा। देखिए, आज कोई भी बड़ी कंपनी का चेयरमैन अगर ये बोल दे कि मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा परेशानी है और मेरी कंपनी सही नहीं चल रही है, तो वो किसकी तरफ मुंह उठा के देखेगा? उसके पास तो कोई टैक्स पेयर का पैसा नहीं आता। वो अपने ही संसाधनों में, अपने ही काम करने के तरीके में, अपने ही स्टाफ को रीट्रेन करेगा, रीस्किल करेगा, सिस्टम बनाएगा, ताकि वो जो उसके हालात मुश्किल हो रहे हैं या जो उसको चुनौतियां बाजार में मिल रही हैं उससे कैसे मुकाबला करे, इसके लिए वो अपना दिमाग लगाएगा और धीरे धीरे उस चुनौती से बाहर आ जाएगा। ऐसा हमने अक्सर होते देखा है। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत की जो संविधान है उसके रक्षक हैं और उनके पास पूरी तरह से पावर्स हैं कि वो भारत सरकार को, राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दे सकते हैं, सिस्टम्स बदल सकते हैं, कानून बदल सकते हैं, कॉलेजियम बना के अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, दुनिया भर के उनके पास अधिकार हैं जिनका वो अलग अलग लेवल पे इस्तेमाल करते रहते हैं।
तो क्या सिस्टम सुधारने के लिए जजेस आपस में कोई कमेटी बना के सिस्टम में सुधार नहीं कर सकते? मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। पहला उदाहरण, जब भी कोई आपके सामने केस आता है और एक दो में से एक पार्टी ये कहती है कि साहब मेरे वकील साहब अवेलेबल नहीं हैं, आप उसको नई डेट दे देते हैं। क्या ये उचित है? अक्सर कोर्ट में हम लोगों ने ये सुना है कि जूनियर आके बोलते हैं, सर सीनियर इज बिजी इन अनदर कोर्ट, प्लीज गिव मी अनदर डेट। क्या जजेस को ये बात समझ में नहीं आती कि जो वकील हैं वो पैसा कमाने के लिए एक साथ जरूरत से ज्यादा केसेस ले लेते हैं जिसको वो नहीं संभाल पाते, और जो अपोजिट पार्टी है जिसका वकील तैयारी करके आया है और उसकी फीस भी सामने वाली पार्टी ने उसको दी है, उसकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन उस दिन उस व्यक्ति की केस की सुनवाई नहीं होती। क्या ये न्याय में डिले करने का तरीका नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई कानून नहीं बना सकता? क्या इस पे कोई गाइडलाइन नहीं बना सकता? क्या ये नहीं कह सकता कि जो भी वकील पोस्टपोन की डेट मांगता है या नेक्स्ट डेट मांगता है, उसको दूसरी पार्टी को कंपनसेट करना होगा, उसके वकील की फीस आप ही को देनी होगी, क्योंकि आपके कारण सामने वाले वकील का और जो मुद्दाई है या जो अपोनेंट पार्टी है उसका टाइम और एफर्ट आपने वेस्ट किए, तो उसकी कीमत कौन उठानी चाहिए? क्या जजेस इस पे कोई गाइडलाइन नहीं बना सकते? जैसे ही आप गाइडलाइन बनाएंगे, दोनों तरफ की पार्टियां पूरी तैयारी से आएंगी। और जो आज समाज में ये हो रहा है कि कोर्ट्स मनी मेकिंग का बिजनेस बनते जा रहे हैं, सीनियर एडवोकेट्स लंबी लंबी डेट्स लेते हैं, केस कई तारीखों तक चलता है, ये सब बंद होने लगेगा। तो मेरा निवेदन है चीफ जस्टिस साहब से कि जब आपको ये पता है कि ये माल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो क्या आप इस पे कोई कानून नहीं बना सकते? और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, ये फ्रीडम है, हम न्याय के मामले में किसी को किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते, तो फिर ओवरबर्डनिंग ऑफ कोर्ट्स का जो जस्टिफिकेशन है वो वैलिड नहीं है। पहला मुद्दा। दूसरा, जब लोगों को ये पता है कि कोर्ट्स में काफी लंबे समय तक केसों की सुनवाई नहीं होती है, तो खासकर कमर्शियल डिस्प्यूट्स में जिस पार्टी को पैसा देना होता है वो कोर्ट में मैटर प्लेस कर देती है या केस फाइल कर देती है, और फिर मैटर जब सब जुडिस हो जाता है उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। तो जो गुनहगार है या जिसने जानबूझ के सामने वाली या अपोजिट पार्टी का पैसा दबाया है, उसको कोर्ट के डिले से एक इनडायरेक्टली एक ये प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो क्या इस तरह के जो मुद्दे हैं इनको डे टू डे बेसिस पे, शॉर्ट ड्यूरेशन पे लेके खत्म नहीं किया जा सकता? क्या इस तरह के केसेस के ऊपर हियरिंग की टाइम लिमिट या नंबर ऑफ हियरिंग की 3 या 4 से ज्यादा हियरिंग नहीं होंगी? जो आपको मुद्दा देना है, जो आपको एविडेंस देना है, वो आप तुरंत लेके आइए, और अगर आपके वकील नहीं ला पाते हैं तो या तो आप वकील बदल लीजिए या आप कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार रहिए। इससे क्या होगा कि क्लाइंट भी अकाउंटेबल रहेंगे, वकील भी अकाउंटेबल रहेंगे, सिस्टम में मुस्तैदी आएगी, और देश में जो आज डिले प्रोसेस चल रहा है वो कम होगा। और खासकर डेलिबरेटली जब कोर्ट का सहारा लिया जाता है इस तरह के डिस्प्यूट में, ताकि पेमेंट्स नहीं करनी पड़े और लंबे समय तक लंबित रहे, तो क्या कोर्ट्स इस मामले में कोई विचार नहीं कर सकते कि हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम? एक मुद्दा और आता है, जब आपको ये पता है कि मेरी जेब से पैसा नहीं लग रहा है, सरकारी पैसा है, तो कोई भी अधिकारी अक्सर इस बात को ये कह देता है कि ठीक है, डिस्प्यूट है, सामने वाली पार्टी नहीं समझ रही, जाइए कोर्ट में केस कर देते हैं। और जब लोअर कोर्ट से जजमेंट फेवरेबल नहीं आता है, वो अधिकारी अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने की जगह हायर कोर्ट में अपील डाल देता है। एक अधिकारियों का गलत निर्णय सामने वाली पार्टी को अगर डिस्प्यूट के लिए क्रिएट करता है, तो क्या इस तरह के अधिकारियों को पर्सनली अकाउंटेबल नहीं बनाना चाहिए? क्या जो भारत सरकार के अंदर मंत्री बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, अगर उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं,
क्या उनके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बन सकता, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का करप्शन केस है तो आपको एक करप्शन कोर्ट में जाना पड़ेगा। जैसे हमने एनवायरनमेंट के लिए एक कोर्ट बनाया, क्या हम इस तरह के लिए करप्शन केसेस के लिए कोर्ट नहीं बना सकते? निश्चित रूप से पॉलिटिशियन नहीं चाहेंगे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं चाहेंगे कि एक सेपरेट कोर्ट बने जहां करप्शन की ट्रायल फास्ट ट्रैक बेसिस पे हो, नहीं तो उनको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि लंबित मामले रहें। सैकड़ों साल इस देश में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मिस गवर्नेंस का रूल रहा। हाँ, क्या हमने उससे सीखा नहीं कि जब एक बात तो हम ये कह देते हैं कि जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड, लेकिन इस डिले को रोकने के लिए आदरणीय मुख्य न्यायाधीश साहब के क्या सुझाव है? क्या सिर्फ ये कहना कि वकीलों या जो अदालतें हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं अपनाना चाहते? लोअर कोर्ट्स पे आप इसको मैंडेटरी क्यों नहीं करते? यहां तक कि बहुत सारे जजेस सिर्फ कैजुअल अप्रोच लेके, मैं कोट करना चाहूं तो मैं नाम भी कोट कर सकता हूं, अदालत के नाम कोट कर सकता हूं, जहां पे सामने वाली पार्टी कई बार गायब रही, नहीं अपीयर हुई, और जज साहिबा ने, जो लगातार पार्टी अपीयर हो रही थी, कोविड के चक्कर में कुछ कागज अगर जमा नहीं हुए तो ये कह दिया गया कि डिले रिप्लाई, और केस को खारिज कर दिया गया, और जिसके कारण केस लंबा चला उस पार्टी पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्या ये न्याय है? तो कहने का मतलब है कि एक तरफ समाज का न्यायपालिका से भरोसा उठ जाए, इसी कारण क्राइम भी बढ़ते हैं, और दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर ओवरबर्डनिंग है, कोर्ट्स या न्यायपालिका डिसफंक्शनल हो रही है, तो हम अपने काम करने के तरीके को, सिस्टम्स को भी सुधारना नहीं चाहते, और सिर्फ ये कहना कि कोर्ट्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मुझे नहीं लगता कि ये एकमात्र आंसर है। प्रॉब्लम तब होती है जब मानसिकता परफॉर्मेंस की ना हो। तो क्या हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है जो ये बता सके, उदाहरण के लिए चाहे ट्रिब्यूनल्स हों, चाहे कोर्ट्स हों, दुनिया भर के हमारे यहाँ सिस्टम्स हैं, कितने दिन बाद केस का नंबर आता है और कितने केस होते हैं? अगर मैं ये कहूं कि आप इन चीज़ों को अगर ध्यान से मेज़र करना शुरू कर देंगे, डिजिटाइज होने से ये हो जाएगा कि आपको ये बात पता लग जाएगी कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन या कौन सी चीज़ किस तारीख को कितने बजे किस अधिकारी ने शुरू करी, और हर स्टेज पे अगर आप टाइम लैग का असेसमेंट करेंगे और उसके कारणों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि समाज भी साथ देगा और सरकारें भी साथ देंगी, क्योंकि ये अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा कि जो रूलिंग पार्टीज हैं वो आम जनता की भलाई के लिए कोर्ट्स को संसाधन क्यों नहीं देती हैं। तो जब तक आप डिले इन जस्टिस को पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाएंगे, सरकारें रिसोर्स एलोकेशन नहीं करेंगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन एकमात्र समस्या है? मुझे नहीं लगता। मैं अपने मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं, कितना भी खराब सिस्टम हो, आप लोगों को प्रॉपर ट्रेन करके, प्रॉपर टेक्नोलॉजी दे के, लोगों को मोटिवेट करके, और खासकर अपने डिफेक्टिव सिस्टम्स में सुधार करके, और जिन कारणों से डिले होता है उनको ब्लॉक करके, जैसा मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए कि जबरदस्ती लोग डेट पे डेट लेते रहते हैं, अगली तारीख, और कोर्ट इसके लिए बदनाम है। वकीलों को पूरा पैसा मिल जाता है, मरता कौन है? देश का नागरिक जो कोर्ट के चक्कर काट रहा होता है। जब तक हम हर इंसान को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे और डिले करने वाले पे उसकी कॉस्ट नहीं डाली जाएगी, तब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो ये मैसेज चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचाइए कि जो लोग डिले के लिए जिम्मेवार हैं उन पे कॉस्ट ला दी जाए, तो लोग डिले करना बंद कर देंगे, आपके ऊपर से बर्डन कम हो जाएगा। और इसके लिए कानून बनाने का अधिकार
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान ने दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अगर प्रयास किया जाएगा तो रास्ता नहीं निकलेगा, निश्चित रूप से निकलेगा। लेकिन क्या हम उस दिशा में प्रयास करेंगे, या सिर्फ हम लिप सर्विस करेंगे, सिर्फ हम कंप्लेंट करेंगे, लेकिन सिस्टम्स में सुधार नहीं करेंगे, अपने कोर्ट्स में काम करने के तरीकों को नहीं बदलेंगे, हम लॉयर्स के काम करने के तरीके को नहीं बदलेंगे, हम लिस्टिंग के तरीके को नहीं बदलेंगे, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, और बहुत सारे जजेस अपने इच्छा अनुसार अगर डिले करते हैं, उस पे भी कंट्रोल, उन पे भी अकाउंटेबिलिटी होना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, और हो सके तो सही लोगों तक पहुंचाएं जो सिस्टम को बदल सकते हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो समाज में चिंताएं हैं उसको सही लोगों तक पहुंचाया जाए। और इस वीडियो के माध्यम से जो लोग जुडिशरी को मैनेज करते हैं, मेरा निवेदन है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके समाधान के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, सवाल ये है। दोस्तों, आपने टाइम निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।